हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और ये हमारी वीडियो जो चल रही है उसमें हम हेलो एल्केन प्रिपेयर करेंगे एल्कीन से। तो आप सीक्वेंस में देख रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि कोई भी एल्केन एल्कीन एल्कीन डबल बॉन्ड वाला जो होता है एल्कीन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। और मैंने आपको मैकेनिज्म एक बताया था, रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। प्रीवियस वीडियो में आप देख लो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है डिटेल में। तो इस वीडियो में भी हम एल्कीन से हेलो एल्केन ही बना रहे हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन मैकेनिज्म, या फिर हम हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है एल्कीन से हेलो एल्केन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो देखा, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में था, और हेलोजिनेशन में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे और हम बनाना भी सीख लेंगे। तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा पहले रिएक्शन मैकेनिज्म वाली जो प्रीवियस वीडियो है वो देख लो कि उसके थ्रू हमने एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाया। ठीक है, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, उनसे हेलो एल्केन कैसे बनाया। ठीक है, तो हमारी सारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की वीडियोस चल रही है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, रिवाइज करवा दूं थोड़ा। एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, ये सिखाया था मैंने आपको, है ना, कि भाई एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। फिर सेकंड में मैंने आपको क्या बताया, सेकंड में मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कैसे करोगे। मतलब फ्री रेडिकल मतलब एल्केन से हेलो एल्केन, एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाया, ये देखा दूसरी वीडियो में। फिर तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, हेलो एल्केन कैसे बनता है, एल्कीन से हेलो एल्केन, एल्केन मतलब डबल बॉन्ड वाले से सिंगल बॉन्ड वाला हेलो एल्केन कैसे बनता है। इस वीडियो में भी हम डबल बॉन्ड वाला एल्कीन से ही हेलो एल्केन बना रहे हैं। पर इस वाले केस में हमने ये रिएक्शन मैकेनिज्म से सीखा था, और इस केस में हम हेलोजिनेशन वाला मेथड सीखेंगे, या हेलोजिनेशन क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो थोड़ा पूरा सा स्केलेटन से मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ा है हमने और आज क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि भाई हेलोजन मैकेनिज्म, एडिशन ऑफ हेलोजन मैकेनिज्म या फिर हेलोजिनेशन, जिसमें हम एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नाम से करेंगे। मान लो कोई कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड वाला एल्कीन आ गया, है ना, ये एल्कीन का कोई कंपाउंड है आपका। अब होगा क्या, ये एल्कीन का आपका एल्कीन है ना भाई, एक तरह का कोई एल्कीन है, एल्कीन है। लो ना, इस पे आपको हाइड्रोजन दिखा देता हूँ आपको, ताकि विजिबल हो जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एल्कीन है। ठीक? कौन सा एल्कीन है, दो कार्बन है तो एथीन है, एथीन अगर नाम इससे पूछे तो थीन, दो कार्बन है ना, एथीन। ठीक है, तो ये एल्कीन है। अब इससे हमें क्या बनाना है, हमें हेलो एल्केन बनाना है। तो मान लो हम Br2 से रिएक्ट करवा, तो ध्यान रखना इस केस में जो एल्कीन से हेलो एल्केन यानी हेलोजिनेशन वाले मेथड में हमें एक रिएजेंट चाहिए होता है, जो कि हम मान लो CCl4 रिएजेंट है। ये नाम याद कर लो, 1 मार्क में पूछ सकता है, CCl4 रिएजेंट। अब मेन मैकेनिज्म पे सीख लो, वो इंपॉर्टेंट है। मेन मैकेनिज्म सीखो कि कैसे। देखो मैं आपको बताता हूँ, बुक में तो बस इतना सिखा रखा है, बुक में एनसीईआरटी में, या फिर ज्यादातर मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस देख रहा हूँ उसमें बस इतना बता रहे हैं लोग कि ये एल्कीन है, इसको ऐसे ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया, ब्रोमीन मॉलिक्यूल दो है ना, तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल एक अकेला होता है तो ब्रोमीन एटम बोलेंगे, और ये दो हो गया तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ब्रोमीन बोलेंगे इसको, क्योंकि दो है ना, ऐसे ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड बना Br2, तभी तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, और ये अकेला ब्रोमीन है तो ऐसे ब्रोमीन एटम। ठीक है, तो ज्यादातर एनसीईआरटी में क्या बता रखा है, एनसीईआरटी में ऐसे दिखा रखा है कि भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराया तो ऐसे बन जाएगा, फिर डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये हाइड्रोजन 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 तो है ही चारों तरफ, तो एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, और ये आपका बन गया हेलो एल्केन। ये एल्कीन था, एल्कीन से हेलो एल्केन या बस इतना बता रखा है, डबल बॉन्ड हट गया, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ गया, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ गया, और ये डबल बॉन्ड हट गया। बस इतना बता रखा है, तो इतने से काम चलेगा, चल तो जाएगा, सीबीएसई में चल जाएगा, वैसे 8 से 12 बोर्ड में चल जाएगा। लेकिन आपको अगर बड़े एग्जाम्स देने हैं, जैसे जेई, नीट, या और कोई बड़े एग्जाम्स देने हैं आपको, तो आपको मैकेनिज्म भी समझ आना चाहिए, भी ब्रोमीन जुड़ कैसे गया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड हट कैसे गया, है ना, ये ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड हट कैसे गया, ये ब्रोमीन एक ब्रोमीन यहाँ कैसे जुड़ गया, और एक ब्रोमीन यहाँ कैसे जुड़ गया, और फिर जाके हेलो एल्केन कैसे बन गया। तो मैकेनिज्म सीखना जरूरी है, मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म। सिर्फ ऐसे रट लो कि डबल बॉन्ड हट जाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन सिर्फ बोर्ड्स का कि आप ये दिखा दोगे क्वेश्चन बना के और आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म सीखो
कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, थोड़े से बोर हो जाओ, ये सब चीज़ बोरिंग भी होती है, थोड़ी सी दिमाग अपना इस्तेमाल करना पड़ता है तो बोरिंग लगती है। तो हम मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म सीख लो। तो मैं दोबारा बना रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, चारों तरफ आपके हाइड्रोजन, और मैंने इसको मान लो ब्रोमीन, मॉलिक्यूलर ब्रोमीन से रिएक्ट कर। अब होगा क्या, देखो ये जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है ये ऐसे होगा, ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन Br2। ब्रोमीन क्या हेलोजन है, और हेलोजन की जितने भी एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7। तो मैं जरा डॉट स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इस वाली में 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, 7। सीख लो मैकेनिज्म, थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन इन्हीं सब चीजों से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये ब्रोमीन है और ये 7 इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड में। अब हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था उसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐसे से रिएक्ट करवा रहे थे एल्कीन से। यहाँ पर तो एल्कीन से हमने दोनों ही ब्रोमीन है, तो ये दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव का कौन सा समझाया था, जैसे प्रीवियस केस में HCl से रिएक्ट करवा रहे थे हम एल्कीन को, HCl या फिर H ब्रोमीन या कुछ भी। तो मुझे पता था कि भाई क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता था हाइड्रोजन और ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता था, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती थी, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता था। पर इस केस में तो दोनों ब्रोमीन है, ये डिफरेंस है जो प्रीवियस था, जो प्रीवियस वीडियो में रिएक्शन मैकेनिज्म में, और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें आपके दोनों ब्रोमीन एटम है, दोनों हाइड्रोजन है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा पार्शियल पॉजिटिव है कौन सा पार्शियल नेगेटिव है, ये पता नहीं सकता मैं, है ना। तो अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, अब होता क्या है कि ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड में आप बना देते हो, ये डबल बॉन्ड से ये ब्रोमीन जैसे से क्लोज आएगा, मतलब ये बिल्कुल क्वांटम लेवल पे बात बता रहा हूँ, जैसे से क्लोज आएगा ना, तो होता क्या है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ही है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे से पास आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रेपल करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन रेपल करेगा। तो जैसे जैसे ये रेपल करेगा, रेपल मतलब एक दूसरे को दूर करेंगे, जैसे जैसे पास आएंगे ये दोनों, तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल और ये डबल बॉन्ड आपस में जब पास पास आएंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रेपल करेंगे। तो जब रेपल करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी रेपल करेगा। भाई देखो, ये कार्बन इसको करेगा, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले ब्रोमीन को करेगा, ये वाला ब्रोमीन इस वाले ब्रोमीन को दूर करेगा, मतलब ऐसे ऐसे फोर्स लगेगी ना, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये पास पास आएंगे तो इस डायरेक्शन में से फोर्स लगेगी। तो होगा क्या, ये जब ये वाला ब्रोमीन जब ये ऊपर वाले ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को रेपल करेगा, तो इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ये तो कोई बड़ी बड़ी बातें थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ब्रोमीन को रेपल करेगा जब ये पास पास आएंगे, और ये वाला ब्रोमीन इस अपने ऊपर वाले ब्रोमीन को रेपल करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को। फिर थोड़ा सा जब ये रेपल करेगा इस डायरेक्शन में, जब फोर्स लगेगी रेपल की, दूर कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में से दूर फेंक रहा है, तो इस डायरेक्शन में तो फेंकेगा दूर, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और ये थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। अब ये पोलर हो गया, पोलर भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, लेकिन अभी जैसे से पास आए इस डबल बॉन्ड के, तो इनकी पोलैरिटी अब मिल गई इनको, ये हल्का सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इनकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब देखो, अब रिएक्ट रख सकते हैं हम इनको। हम अब समझ गए होंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा, ये वाला ब्रोमीन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया मतलब अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी हो गई कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इलेक्ट्रोनेगेटिव वही होता है कि जिसकी टेंडेंसी होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो अभी अपनी तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब होगा क्या, ये जो कार्बन है ना, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, अब ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ तभी खींचेगा जब ये वाला डबल बॉन्ड इसको यहाँ पर ऐसे इसके साथ बॉन्ड बना ले, ताकि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसको दे दे। ये वाला ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको तभी दे पाएगा जब इसको कुछ कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ब्रोमीन के साथ शेयर होगा और ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में देखो, कार्बन
वाइट से बनाता हूँ, ये मैकेनिज्म आनी चाहिए आपको। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ये तो शेयर कर लेगा, तो ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और अब क्या हुआ, इसने इस वाले कार्बन ने ब्रोमीन के साथ, इस वाले ब्रोमीन के साथ ये बॉन्ड शेयर कर लिया, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड शेयर कर लिया, समझ लो, ये ब्रोमीन के साथ बॉन्ड शेयर कर लिया। और ये वाला ब्रोमीन अब हो गया, ये वाला ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक 7 तो खुद के पिंक वाले, 2 3 4 5 6 7 खुद के, और ये ऑरेंज वाला इस वाले ब्रोमीन का, ये ऑरेंज वाला इस वाले ब्रोमीन का, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया, अनायन बन गए, नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो ये क्या हो गया, अनायन, ब्रोमीन अनायन बन गया। नेगेटिवली चार्ज मतलब अनायन, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, तो ये ब्रोमीन अनायन बन, ठीक है, अनायन बन गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसने ले लिया, ठीक है। अब ये कार्बन ने ये बॉन्ड शेयर कर लिया इस वाले ब्रोमीन के साथ, ठीक है, इस वाले ब्रोमीन के साथ शेयर कर लिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, देखो अब जरा ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पर मिस कर जाओगे आप कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन ने इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया, अब इस ब्रोमीन, ये इस वाले ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो इस ब्रोमीन के पास अभी फिलहाल कितने हैं, 6 आपके इलेक्ट्रॉन है, ये वाला तो दे दिया इसने 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 6। अब देखो अब क्या होगा, अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले कार्बन के साथ भी अगर बॉन्ड बनाएगा, ये राइट वाले कार्बन के साथ ये वाला ब्रोमीन अगर बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बना दिया, तो अब इसके पास अभी भी 2 लोन पेयर है, ये दोनों, ये बॉन्ड बन गया ना ये वाला, तो ये वाले दोनों यूज हो गए इस बॉन्ड के लिए, अभी भी इसके बाद 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब इसके पास हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया। अब ध्यान से देखो, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये जो मैं डब्बे में बना रहा हूँ, इसने क्या करा, पहले तो इस वाले कार्बन के साथ करा, रिएक्ट करा, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना लिया, इसके बाद 6 आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर यूज होता है, तो ये वाला लोन पेयर यूज करके इसने इस वाले राइट वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लिया। अभी भी इसके बाद 2 लोन पेयर है, या फिर बोल सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर यानी एक हेरा 2 लोन पेयर, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल रहा हूँ, ये है। पर इसने अभी ये इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो ये पॉजिटिव आपका आयन बन गया, तो इसको बोलते हैं हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन बन गया आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइकिल सा बनना, साइकिल का स्ट्रक्चर बन गया साइक्लिक, इसको बोलेंगे साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है, तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है, अब हमें पता है कि जो हेलोजेंस होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, हेलोजेंस होते हैं वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो ये जो ब्रोमीन है, ये हेलोजन है, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये हल्का सा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड बना लिया, उसके बावजूद भी ये ब्रोमीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि हेलोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये जब इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बोकटायन बन जाएगा एक तरह का, कार्बो मतलब कार्बन, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बो। अब होगा क्या, यहाँ पर इस कार्बन पे क्या आ गया, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो आप समझ रहे हो, तो अब ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब देखो ये मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब, फाइल मतलब होता है किसी वर्ड के आगे फाइल लग जाए, मतलब वो उसको पसंद करता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा बैलेंस होने के लिए, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। और ये हमारा अनायन जो बचा था, ये सेकंड वाला, ये आपका अनायन है, तो ये इसकी तरफ इस पे जाके अटैक करेगा। अब ध्यान रखना, हमने जो प्रीवियस वीडियो में मार्कोनिकोव रूल से देखा था कि भाई ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, मतलब कोई भी फंक्शन ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, हमने बताया था ना, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हाइड्रोजन जैसे HCl था, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ ज्यादा, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और क्लोरीन या इसको फंक्शन ग्रुप बोल दो, तो वो वहां जुड़ेगा जहाँ पे ज्यादा फंक्शन ग्रुप है। मार्कोनिकोव रूल मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर हम ऐसे बताएंगे। अब देखो कैसे बता रहे हैं, यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल नहीं है, यहाँ पर ये क्या बना, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया। अब ये यहाँ पर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन बन गया। अब ये जो नेगेटिव ब्रोमीन है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो पॉजिटिव चीजों को पसंद कर रहा है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल, तो पॉजिटिव चीज ये वाला कार्बन, तो इसको अटैक करेगा, तो इसका मतलब ये ऊपर तो साइकिल बन गया, ये वाला ब्रोमीन रोक के रखेगा, इसीलिए
यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल, यहाँ पर ये हेलोनियम स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि ये ऊपर वाले यानी कि इस वाले कार्बन पे नहीं अटैक करेगा। अब ये कहाँ अटैक करेगा, ये वाला ब्रोमीन ये नीचे यहाँ अटैक करेगा। दूसरे कलर से दिखाता हूँ, अच्छे से दिखेगा ब्लू से, ये यहाँ अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। और जब ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड बना है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन या फिर एक लोन पेयर से ये जो बॉन्ड बना था, ये वापस इस ब्रोमीन में चला जाएगा, क्योंकि ये वाला ब्रोमीन ने इस कार्बन को अटैक किया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर से लूज कर लेगा, क्योंकि इसको यहाँ से मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उधर चल जाएगा। तो इस रिएक्शन के बाद क्या होगा, वो देखो यहाँ से ये जुड़ेगा और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन अपने वापस से इस ब्रोमीन को दे देगा। तो अब आपको क्या बनेगा, देखो यहाँ बना रहा हूँ कार्बन कार्बन, 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और ये ब्रोमीन यहाँ अटैक किया तो ये ब्रोमीन, इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन तो था ही, और ये बॉन्ड टूटा तो इसने 2 लोन पेयर थे, बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन वापस किया, तो अब 6 लोन पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास एक एक्स्ट्रा था जो इसने बॉन्ड में डाल दिया, तो अब बच्चे इसके पास 7 ही पिंक कलर के, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब आपका ये बन गया, और आपको ये भी पता चल गया कि कैसे ये जुड़ा, एक ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे कैसे जुड़ा और एक ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे कैसे जुड़ा, क्योंकि इस वाले ब्रोमीन पे ये जो अनायन ब्रोमीन था इस पर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि ये ऊपर से ब्लॉक कर रहा है, ये साइकिल बन गई, तो इसलिए अब इसने नीचे वाले कार्बन इस वाले कार्बन पे अटैक किया और आपका यहाँ स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं विक विक। तो ये जो बना आपका क्या बना, विक डाई, डाई मतलब 2, ब्रोमाइड, विक डाई ब्रोमाइड। विक का मतलब क्या होता है, जब आपका 2 एडजेसेंट मतलब पास पास वाले कार्बन पे आपका ब्रोमीन जुड़ा, एडजेसेंट मतलब पास पास वाले, तो ये वाले कार्बन पे एक जुड़ा और ये वाले कार्बन पे एक, तो इसके जुड़ने के पीछे ये साइक्लिक हेलोनियम आयन था, वरना ये जाके आप ये भी पूछ सकते थे इसी एक ब्रोमीन पे, एक ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे जुड़ गया तो दूसरा ब्रोमीन भी हाइड्रोजन हटके इसी पे क्यों नहीं जुड़ गया। तो आपने बताया कि अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये ऊपर से ब्लॉक हो गया साइकिल की वजह से, अब ये नीचे वाले पॉजिटिव कार्बन पे कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो आपका ऐसे ही हेलोएल्केन बन गया जिसका नाम है विक डाइब्रोमाइड, जिसमें विक शब्द ये बता रहा है कि 2 पास पास वाले एडजेसेंट मतलब पास पास वाले कार्बन पे आपके 2 डाई मतलब 2 ब्रोमीन जुड़े। ठीक है, तो ये बन गया एल्कीन से हमने शुरू किया था डबल बॉन्ड से, तो हम देख लो सब सिंगल बॉन्ड यानी हेलोएल्केन बनाते हैं। तो ये मैकेनिज्म्स होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, पर इन्हीं सब चीजों से आंखें खुलती है और इन्हीं सब चीजों से बातें समझ आती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ हेलोजन टू प्रिपेयर हेलोएल्कीन फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हेलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टन रिएक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना मुझे कमेंट सेक्शन में।